Hello everyone, how are you all doing? कैसे हो आप सभी? So in today's video we are going to talk about the philosophy of Constitution of India. I'll explain ये किस तरीके से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो फिनेंस इंस्पेक्टर के आपके सिलेबस में है ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर के वो देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेवल आपकी हाई नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर एक चीज़ जो है टच किया हुआ है, ठीक है। अब कुछ रहता है हमारा फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमारा ई गवर्नेंस का रह जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉपिक वेटेज नहीं रखेगा, लेकिन वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड, इवन जुडिशरी भी हमने पढ़ा हुआ है, तो आप जाकर के वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इधर हम बात करेंगे फ़िलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। देखिए मेरे दोस्तों, फ़िलॉसफी की जब हम बात करेंगे, आपने अक्सर सुना होगा, एक जब हम कॉमन कॉन्वर्सेशन करते हैं तो किसी इंसान की हमें बात समझ नहीं आती है तो हम उसको बोलते हैं, भाई मुझे आपकी फ़िलॉसफी समझ नहीं आती है, मैं चोन फ़लसफ़ी वहाँ समझ कहें तेल क्या करब। तो फिर उस वक्त मैं उसको ये दर्शाता हूँ, मैं उसको ये कहता हूँ कि जो आपका इस चीज़ का पर्सपेक्टिव है, यानी जिस नज़रिए से आप इस चीज़ को देख रहे हो या बयान कर रहे हो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कि फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या दर्शाता है, यानी कि ये हमें क्या कहना चाहता है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो अगर हम इसको समराइज करेंगे, इक्वालिटी, फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, तो हम कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये टर्म्स हमने पढ़ी हुई है। कहाँ पढ़ी हुई है? प्रियम्बल में। प्रियम्बल का देखो लोगो आपकी स्क्रीन पर है, ये देखो, इस वाली वीडियो में हमने ये चीज़ें पूरी तरीके से वन बाय वन डिस्कस की हुई है। तो कहना ये गलत नहीं होगा कि प्रियम्बल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा पर्सपेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या दर्शाता है, किन 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 चीज़ों में, किन चीज़ों का हवाला दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ें जो हैं प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं। और उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज किया है कुछ ही वर्ड्स में। ये देखिए, मैं आपको प्रियम्बल दिखाता हूँ। हैव अ लुक ऑन प्रियम्बल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। जब आप प्रियम्बल खोलते हो, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हो, तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग डैश 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 सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये एक एक टर्म आपको पढ़नी है, मैंने पढ़ाई हुई है इस वाले वीडियो में जो अभी आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। किसी एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि दिए गए, मतलब उसमें एक सीक्वेंस दी थी कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में इन सारी चीज़ों को लिखिए कि प्रियम्बल में किस तरीके से लिखा है। पहले वहाँ लिखा था सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर सोवरेन, फिर रिपब्लिक, फिर डेमोक्रेटिक। और सही ऑप्शन ये था कि पहले सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रियम्बल में हमें दर्शाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। जो जो आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स वहाँ पर मेंशन किए गए हैं, उनका मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो यहाँ पर देख लीजिए। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक वन बाय वन तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ाया है। अगर आप सर्च करोगे प्रियम्बल बाय C.A. लतीफ़्स एकेडमी या प्रियम्बल बाय C.A. लतीफ़्स, तो वहाँ पर आपको प्रियम्बल का वीडियो पहले ही आ जाएगा, तो वहाँ से आप प्रियम्बल पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑल राइट। तो ब्यूटीफुली जो है बहुत ही कम वर्ड्स में इसको डिफाइन किया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किन किन चीज़ों को दर्शाता है। जो आपने अभी देखा वो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, फिर से याद रख लीजिए मेरे दोस्तों, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी है। अच्छा, अब हमने प्रियम्बल तो देखा है। कभी कभार सवाल इस तरीके से भी आता है कि कोई जो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है,
ठीक है। तो उन्होंने कभी जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर सीरीज में एक क्वेश्चन दिया था कि ये जो है प्रियम्बल के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज किसी एक इंसान ने बोले हैं, तो आप उस इंसान के नाम बताइए। वो मैंने इस वीडियो में भी वो क्वेश्चन लाया है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रियम्बल के बारे में यानी कि वही वो भी इसमें सवाल बन सकता है। तो अब इसमें फ़िलॉसफी में ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको हमने डिटेल में समझना है और इन पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। देखिए, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन समझा रहा था कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे डायरेक्ट इस पे किस तरीके से बन सकते हैं। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स अबाउट द प्रियम्बल, प्रियम्बल के बारे में ये वर्ड्स जो है किसने बताए थे। यहाँ से पढ़िए। द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it is soul of the constitution, it is a key to the constitution, it is jewel set to the constitution, it is proper yardstick with which one can measure the worth of the constitution। ये सारी चीज़ें जो हैं किसने बताई थी, तो ध्यान रखें मेरे दोस्तों, ये बताई थी भार्गवा जी ने, पंडित ठाकुरदास भार्गवा ने ये सारी चीज़ें जो है बताई हुई है। वहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सवाल आएगा बराबर यहाँ से यहाँ तक आ सकता है और आंसर दिए गए होंगे नीचे, बहुत सारे ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, तो ध्यान रखें सही आंसर इसका पंडित ठाकुरदास भार्गवा है। उन्होंने ये सारी तारीफ़ें प्रियम्बल के बारे में बोले थे, क्योंकि प्रियम्बल में जितने भी टर्म्स है वो हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो सकता है, उसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है, किस चीज़ पे वो काम करेगा। तो ये चीज़ जो है हमें प्रियम्बल से ही पता चलता है। ठीक है। एक कंटेंट जो कंटेंट्स होता है किसी भी बुक को खोलने से पहले, तो वही काम हमारा यहाँ पर प्रियम्बल करता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हैं। अब हम और एक सवाल देखेंगे कि हम अगर बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो, तो भैया नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बिकॉज इट इज इगैलिटेरियन, सेक्युलर एंड फेडरल। इगैलिटेरियन मतलब इक्वल राइट्स या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे तो इगैलिटेरियन का मतलब होता है कि जितने भी वहाँ पर लोग रहते हैं सोसाइटी में, तो उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। अच्छा, तो सेक्युलर है, फेडरल है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हम देखेंगे बिकॉज ऑफ ओपन कम्युनिटी वैल्यूज़ एंड सेंसिटिव टू नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो भैया ये सारी चीज़ें जो हैं फॉल करते हैं, इसीलिए हम जो है फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, देखिए अगर ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक वर्ड में कैसे डिस्कस कर सकते हो? आप बोलोगे डेमोक्रेटिक है, सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं है। आप बोलोगे सेक्युलर है, तो सिर्फ सेक्युलर नहीं है। और यहाँ पर इंडिया एक अलग किस्म का सेक्युलर कहा जाता है, यानी कि देश का कोई, नेशन का कोई रिलीजन नहीं है और ना ही स्टेट जो है इंटरफेयर करेगा इंडिविजुअल के रिलीजन मैटर्स के साथ, कि वो किस तरीके से अपने रिलीजियस मैटर्स करता है, उसको वो फ्रीडम है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो हम एक वर्ड में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारे ऑप्शंस इसका आंसर बनेगा, क्यों हम एक वर्ड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। Now the third question is democracy is the government of the people, by the people and for the people। ये किसने दिया था ये स्टेटमेंट? ये दिया था, आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल जो डेमोक्रेसी का स्टेटमेंट दिया था, ये इब्राहिम लिंकन ने दिया था। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इज बोरोवड फ्रॉम। आप बताइए कि प्रियम्बल का आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया है? यूके से, यूएसए से, कनाडा से या आयरलैंड से? तो जो प्रियम्बल का हमने कंसेप्ट लिया हुआ है, प्रियम्बल जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है, वो हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फेडरलिज्म हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनली, क्या वो सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, वाइड है या नन ऑफ द अबोव है? तो इंडियन फेडरल सिस्टम जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है। किस तरीके से नहीं है?
ये मैंने आपको बताया था जब मैंने पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आपको पढ़ाया था, वो एसिमेट्रिक है। ठीक है, यानी हमारा यूनियन जो है स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द स्टेट्स। अच्छा, तो कौन सा फेडरल सिस्टम कहेंगे हम इसको? क्वासी फेडरल सिस्टम। ओके, अब बताइए हमें कि देखिए इसमें आप अगर आपको ये जो है क्वेश्चन आएगा कि प्रियम्बल जो है क्या ये पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, तो ध्यान रखें मेरे दोस्तों, केशवनंदा भारती के केस में ये डिक्लेयर किया गया था। जिस तरीके से बाकी सेक्शंस को, बाकी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और एनैक्ट किया था, इसी तरीके से प्रियम्बल को भी हमने अडॉप्ट किया है, तो इसलिए ये पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसको जो है फर्स्ट टाइम अमेंड कब किया गया था, क्योंकि तब ये केस था कि इसको अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट को जो है ये हक होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो होगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर बताइए कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जो है फर्स्ट टाइम प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है राइट आंसर है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द, अच्छा इसका तो आंसर ही मैंने हाईलाइट पहले ही कर दिया है। व्हेन द लॉ माइट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ पर्सन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन, सच लॉ इज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, हेल्दी लाइफ, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी। इक्वालिटी, ठीक है, इसका आंसर है इक्वालिटी, क्योंकि आप किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज लैंग्वेज। वो पहाड़ी बोलता है तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट करो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, जो भी है, तो उसके साथ आप कोई भी किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा इक्वालिटी में आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है। अब और एक सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोर रिलेवेंट फॉर हैविंग नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको जो है सही आंसर अगर देना होगा। हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को लाने की एक बहुत ज़रूरत इसलिए थी कि ये रिस्ट्रिक्ट करें एक्सरसाइज ऑफ द पावर, पावर को ये रिस्ट्रिक्ट करें। इस तरीके से भी ना हो कि जो है जो मन में आ जाए किसी को, जो रूल में होगा वो उसको वो करे, नहीं, उस पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब स्टेट अगर कोई काम करता है, गवर्नमेंट अगर कोई काम करती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करती है, वो उसके बाहर नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसीजरल अचीवमेंट, यानी कि प्रोसीजरल अचीवमेंट है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? क्या वो फ्रीडम टू क्रिटिसाइज ट्रीटमेंट ऑफ विडोज करता है? तो इसका सही आंसर है, प्रोसीजरल अचीवमेंट जो होती है वो डिसीजंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज, ये सवाल बहुत बार आए हुए हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। पार्ट फर्स्ट, जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नहीं, यहाँ पर आप ये तीन देख लो। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली, द प्रेस इज फ्री ऑब्वियसली, देयर इज फ्रीडम टू एक्सप्रेस पब्लिक ओपिनियन, जाहिर सी बात है। अब हम लास्ट पे एक सवाल देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको जाते जो है इस लेक्चर के एंड में बताना चाहूँगा। अगर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उनको एक बार पूछा गया था कि अगर आपको बोलेंगे, उन्होंने बोला था, इफ़ आई वॉज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, और जिस आर्टिकल के बगैर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नलिटी, यानी कि वो कुछ भी मायने नहीं रखता है, तो मैं नाम लूँगा आर्टिकल 32 की। तो ध्यान रखें मेरे दोस्तों, आर्टिकल 32 आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है, जो कि आपका जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आप जो है ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है इंडिविजुअल के, उनको ये प्रोटेक्ट करें। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।